हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन साहब कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो हम रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल के बारे में क्या जानते हैं? हम बस एक ही चीज़ जानते हैं कि इनका जो सम होता है, सम ऑफ measure of all exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है किसी भी पॉलीगॉन का, वो 360 डिग्री होता है। पॉलीगॉन तो बता ही दिए हैं पिछले वीडियोस में। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन में कि हर एक एंगल 22 डिग्री का हो। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ कि सारा एंगल और सारा साइड इक्वल होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल होगा? तो देखते हैं क्या करेंगे। इसके लिए हमें नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ all exterior angles divided by measure of each angle। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 डिग्री, और मेजर ऑफ ईच एंगल क्या दिया हुआ है 22 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल करते हैं। तो पहले 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये कितना 180 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब बताओ 11 और 120 का कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा। ये 180/11 आ गया। ये कोई साइड होता है जी? साइड तो हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, या तो 16 होगा। ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 180/11 में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं बी नंबर। देखते हैं बी नंबर क्या है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। और अगर यस है तो क्यों है, और नो है तो क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मान लो रेगुलर पॉलीगॉन एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, अब देखिए तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा। फिर से ये क्या हो जाएगा, 90/11 पे आ जाएगा। ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो ये चलो ट्रायंगल में देख लिए, अब क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं। एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसका सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। तो 360/22 करते हैं, ये तो अभी किए ही है, 180/11 आता है। तो ये भी, इसमें भी ये 22 फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, एक पेंटागन देखते हैं। पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होगा, सम 540 डिग्री। तो ये 360/540, ये भी फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। सबसे छोटा तो ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है उसमें सबसे छोटा ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल, एक रेगुलर ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री होता है, यही सबसे छोटा है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर जितना चले जाओगे तो 60 डिग्री से ऊपर ही होगा। स्क्वायर का, क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री होता है हर एक एंगल। पेंटागन में 540/5 कर दो, 540/5 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। हर एक एंगल 108 डिग्री का होगा। तो मिनिमम तो 60 डिग्री ही होता है पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल, एक एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे तो 22 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब 6 नंबर देखते हैं। चलो, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन।
मिनिमम मिनिमम पूछा, मिनिमम इंटीरियर एंगल अभी बताएं। सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है वो होता है ट्रायंगल, ठीक है। और मान लेते हैं ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब ये रेगुलर ट्रायंगल है, यानी कि इसका तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है। तो अगर तीनों एंगल इक्वल है तो 180/3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम होता है 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का, और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो मिनिमम 60 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? 60 डिग्री, ठीक है। वाई? बिकॉज ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, ठीक है। सबसे मिनिमम साइड का पॉलीगॉन ट्रायंगल ही है। अब बी नंबर देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो ये ट्रिक है, यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है। देखो ट्रायंगल में तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बढ़ते चले जाओगे, 4 साइड का पॉलीगॉन लोगे तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके बाद 5 साइड का लोगे तो 108 डिग्री का होता है, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल सबसे बड़ा ट्रायंगल का ही होता है, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रायंगल का होगा एक्सटीरियर एंगल। अभी बताते हैं कैसे, ठीक है। देखो क्योंकि एक्सटीरियर एंगल तो सभी का 360 डिग्री होता है, लेकिन इसमें साइड कम हो जाता है। ट्रायंगल का सबसे कम साइड रहता है, तो 360/3 करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब 4 साइड का मान लो पॉलीगॉन है और उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 360/4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही अगर बढ़ते चले जाओगे 5 साइड का, 6 साइड का, तो ये एंगल छोटा होते चले जाएगा एक्सटीरियर एंगल का। तो इसका आंसर 120 डिग्री ही होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? वो हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। आशा करते समझ गए होगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। मैं कुछ नया ट्राई करूँगा। और अगर समझ गए हो तो वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि समझ में आ गया। मैं उसी तरह से वीडियो बनाते रहूँगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।